नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी धमधा की, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों और बढ़ती महंगाई के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। आगे बात करेंगे रीवा की, जहां रीवा में शराब दुकान को लेकर मचा बवाल, पुलिस और ठेकेदार की मिली भगत के लगे आरोप। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। धमधा में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और महंगाई पर रोक लगाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष राज पटेल बाइक को धक्का देते हुए पेट्रोल पंप तक पहुंचे, जबकि जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर बैल जोड़ी से बाइक खींचते हुए विरोध जताते नजर आए। नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता का जीवन प्रभावित हो रहा है और सरकार को इस पर तुरंत नियंत्रण करना चाहिए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 3 रुपया 10 पैसा डीजल पेट्रोल में रेट बढ़ गया है। इसका कारण कोई नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण ये आज स्थिति पैदा हो गई कि आम जन महंगाई की मार को झेल रहे हैं। जो डीजल और पेट्रोल रसिया से आता था उसको बंद कर दिया गया, उसका आयात जो है बंद कर दिया गया। उसका कारण है कि ट्रंप ने फोन करके नरेंद्र मोदी जी को बोले हैं कि आपको रसिया से डीजल और पेट्रोल नहीं लेना है। तो जो जहाज आ रहा था उसको भी वापस भारत सरकार ने करके कर दिया, वो सिंगापुर चला गया। जो रसिया से डीजल पेट्रोल आता था उसको आज बंद कर दिया गया। इसका कारण ट्रंप के बोलने से। ट्रंप ने क्यों बोला और ट्रंप के बोलने से क्यों बंद किया मोदी जी ने किया, उसका कारण है एपिस्टिन फाइल में उनका नाम है। इस कारण ये है कि रसिया से जो हम लोग डीजल और पेट्रोल ले रहे थे, आज वो डीजल और पेट्रोल ये सरकार नहीं ले रहा है। और आज आम जन आप देख रहे होंगे, 3 दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि लोग इतने धूप में, जितना ज्यादा धूप पड़ रहा है उतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइन लगा के पेट्रोल पंप में लोग डीजल और पेट्रोल डलाने के लिए खड़े। अभी किसानी का समय आ गया, लोगों के पास डीजल नहीं है, ट्रैक्टर चलाने के लिए उनके पास डीजल नहीं है। इन लोग का बनना यह है, ऊपर से आदेश यह है कि हम डब्बा में नहीं देंगे। अरे वो किसान तो डब्बा में ही ले जाता है, डब्बे में ले जाके वो अपने ट्रैक्टर या अपने पंप में डालता है। तो ये स्थिति इस सरकार का, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का है। आज हम लोग पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है और महंगाई को लेके आज हम लोग ने विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन हमारा 4 दिन तक अभी निरंतर जारी रहेगा। देश में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती जा रही है और खेती किसानी का समय है, यहाँ पे किसानों को डीजल पेट्रोल दिया नहीं जा रहा है। किसानी के जस्ट पहले इस प्रकार की घोषणा करना कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करो और रेट बढ़ा देना, क्या नरेंद्र मोदी जी को जब बंगाल का चुनाव चल रहा था, अन्य प्रदेशों में चुनाव चल रहे थे, उस समय ये आभास नहीं हुआ था कि देश में इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। ये जो अचानक से जनता के ऊपर बोझ डाल दे रहे हैं। वादा तो किए थे अच्छे दिन लाने का, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा जनता के ऊपर हर कार्यक्रम के बाद, हर चुनाव के बाद कुछ न कुछ फैसला लेके जनता के ऊपर बोझ डाला जा रहा है लगातार। धमधा से सीनू संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। जनहित की विभिन्न मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी की पदयात्रा दूसरे दिन भी जारी रही। पदयात्री कड़ाके की धूप में पैदल यात्रा करते हुए जिला कलेक्टर रीवा से मुलाकात के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पदयात्रियों की प्रमुख मांगों में कलियाकोट गरबे पुल एवं सड़क का निर्माण, आवंटित भूमि में आदिवासी एवं दलित परिवारों को कब्जा दिलाना शामिल है। इसके साथ ही डबौरा, चौखंडी और कोनी क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की नियुक्ति तथा डबौरा उप तहसील भवन में तहसील कार्यालय शुरू करने की भी मांग की जा रही है। पदयात्रा के शुभारंभ के दौरान पार्षद रचना आदिवासी एवं वरिष्ठ समाज सेवी रामनरेश यादव द्वारा सभी पदयात्रियों को भोजन कराया गया। इसके बाद पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पदयात्रियों ने कहा कि ये यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण है और उनका उद्देश्य केवल जिला कलेक्टर से मिलकर जनहित की मांगों का समाधान कराना है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस पदयात्रा में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश सिंह यादव, प्रदेश सचिव रामकिशोर आदिवासी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे।
सैकड़ों गाँव में नहर उनमें नहर बनाई जाए और इस क्षेत्र में जितने गरीब हैं उनको भूमिहीनों को जमीन दिलाई जाए। ये आप लोग आगे हैं। इस क्षेत्र भौरा में विद्युत सबस्टेशन नहीं है, उसकी मांग है कि भौरा उप तहसील में यहाँ पर भवन 6 महीने बना तैयार है, नया सरकार के यहाँ मिट्टी प्रस्त कराई जाए और यहाँ भवन में चालू कराया जाए। ये सब मांग माननीय कलेक्टर महोदय से पदयात्रा के दौरान अगर बीच में कोई आता है अधिकारी, स्वयं कलेक्टर साहब आते हैं, हम लोग से मिलते हैं, इस समस्याओं का निराकरण कराते हैं तो हमारी पदयात्रा वहीं समाप्त हो जाएगी, वापिस आ जाएंगे। अगर नहीं आते हैं तो जितने दिन लगे 5 दिन में हमारे लोग यात्रा का प्रावधान है कि आज हम लोग यात्रा का पड़ाव इस डभौरा में होगा, कल सुबह यात्रा चलेगी, खाना पटवार के समस्त वहाँ पर दोपहर में पड़ाव होगा। फिर ऐसे हम लोग धीरे धीरे ये 5 दिन में हम लोग पहुँचने का लक्ष्य है। अगर बीच में अधिकारी आते हैं, हम सबकी समस्या का निराकरण करने के लिए बात करते हैं तो हम लोग अपनी पदयात्रा वहीं पर समाप्त करें। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र में संचालित कंपोजिट शराब दुकान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों, राहगीरों और ग्राहकों ने दुकान की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि शराब दुकान में नियमों को दरकिनार कर खुलेआम बिक्री की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह सूरज निकलने से पहले ही दुकान के शटर के नीचे से शराब बेचना शुरू कर दिया जाता है। वहीं दिन भर प्रिंट रेट से अधिक कीमत वसूले जाने की भी शिकायतें सामने आ रही हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि दुकान के आसपास शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे महिलाओं, बुजुर्गों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पूरे मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। नागरिकों का आरोप है कि पुलिस पेट्रोलिंग के बावजूद शराब दुकान के बाहर हो रही अव्यवस्था और कथित अवैध गतिविधियों पर कोई सख्त कार्यवाही नहीं की जाती। लोगों ने जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक और आबकारी विभाग से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। फिलहाल ये मामला रीवा में चर्चा का विषय बना हुआ है और सोशल मीडिया पर भी लोग शराब दुकानों की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठा रहे हैं। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने सादगी और जनसंपर्क की अनोखी मिसाल पेश की। उन्होंने रविवार को यात्री बस में आम यात्रियों के साथ बैठक कर लगभग 125 किलोमीटर का सफर तय किया। मंत्री सागर से टीकमगढ़ तक की यात्रा के दौरान सामान्य यात्रियों के बीच बैठे रहे और उनसे बातचीत कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने यात्रियों की समस्याएं भी सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। बस में सफर कर रहे यात्रियों ने केंद्रीय मंत्री को अपने बीच पाकर खुशी जताई। कई यात्रियों ने कहा कि उन्होंने पहली बार किसी बड़े जनप्रतिनिधि को सहजता और सादगी के साथ आम जनता के बीच सफर करते देखा है। मंत्री की ये बस यात्रा क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही और लोगों ने इसे जन सरोकार, सादगी और ईंधन बचत का सकारात्मक संदेश देने वाला कदम बताया। देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो देश की जनता से आह्वान किया गया है, हम पेट्रोल, डीजल, एलपीजी का जो है ना, उसका विवेकपूर्ण उपयोग करें। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, चाहे वो बस के हो, चाहे ट्रेन के माध्यम से हो। शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना तो ई रिक्शा के माध्यम से। ये आह्वान जो उन्होंने किया अपने लिए नहीं किया, राष्ट्र के लिए किया है। और समाज जब इस दिशा में जो है ना कदम आगे बढ़ाएगा तो 144 करोड़ की आबादी वाला देश जब इस तरह की सोच में इसके साथ में आगे बढ़ेगा, जो भी पेट्रोल डीजल की बचत होगी, हमारा उतना पैसा विदेश में जाने से बचेगा, जिसको कि आने वाले समय में हम समाज के हित में, देश के हित में उपयोग कर सकेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात और कही कि हम 1 वर्ष तक हम सोने की खरीद ना करें। हमारे परिवार में कोई वैवाहिक आइटम है तो घर में जो पुराना सोना है उसको बदल करके हम अपने परिवार की जिम्मेवारियों को पूरा करें। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 10% तेल का उपयोग हम अपने जीवन में करें। तो एक परिवार अगर 10% तेल का उपयोग खाने में रोज़ कम करता है तो ये उस परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक होता है। और जो एक बीमारी बढ़ रही है मोटापे की, वो बीमारी से भी सुरक्षा मिलती है। ये जो आह्वान किया गया है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान के बाद मैंने इस बात का पूरा प्रयास किया कि हम जितना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, ई रिक्शा का और रेल का उपयोग कर सकते हैं, उसको करने की दिशा में हम अपने कदम आगे बढ़ाएं। जब जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी इस तरह की पहल करते हैं
तो समाज में एक बड़ा संदेश जाता है और दूसरे लोगों को भी इस तरह का कदम उठाने की प्रेरणा मिलती है। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि माननीय पंतप्रधान जी के द्वारा जो आह्वान देश के हित में किया गया है, आइए हम सब संकल्प इच्छा शक्ति के साथ में जो वैश्विक संकट पूरी दुनिया में इस समय मंडरा रहा है, उस संकट का सामना करने के लिए हम पूरा देश एकजुटता की भावना के साथ में आगे आए और समाज और राष्ट्र के हित में इसमें अपना योगदान दें। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। नीट परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद के बीच उज्जैन में शनिवार को कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली निकालकर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया। प्रदर्शन की शुरुआत टावर चौक से मशाल रैली के रूप में हुई, जो शहीद पार्क होते हुए वापस टावर चौक पहुंची। टावर चौक पर पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला फूंका। प्रदर्शन में शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी सहित बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और नीट परीक्षा में शामिल छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। फिलहाल ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और उज्जैन में हुए इस प्रदर्शन के बाद राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है। किस प्रकार का आपका प्रदर्शन था, क्या कारण? शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति हमेशा ये रही है कि इस देश का युवा पढ़े नहीं। जिस प्रकार से नीट की परीक्षा में पेपर लीक होना, जब देश की सरकार भाजपा की, प्रदेश की सरकार भाजपा की, उनके होते हुए पेपर लीक हो जाना, मतलब ये उनकी सारी षड्यंत्रों का खेल है। आज हमारे नेता जीतू पटवारी जी के आदेश पर हमने टावर चौक से लेकर इंदिरा गांधी प्रतिमा, शहीद पार्क से होते हुए वापस टावर चौक तक मशाल जुलूस निकाली, जो छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय हुआ उसके खिलाफ निकाली और धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया हमने। कांग्रेस पार्टी के सारे लोग देख सकते, युवा लोग देख सकते, और जो इस नीट की परीक्षा से जो प्रभावित हो उन बच्चों को भी आप देख सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, 25,000 से अधिक शासकीय स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हुए हैं और इनका केवल उद्देश्य एक ही है कि इस प्रकार से पैसा लूटा जाए। मांग क्या? हमारी मांग ये है कि जो बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय हुआ, बार बार पेपर लीक होना, कई एग्जाम, कई परीक्षाओं में पेपर लीक होना, इस देश के भविष्य के बच्चों के साथ जो खिलवाड़ है, ये खिलवाड़ होना बंद होना चाहिए। आपको एक आज चीज और बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार और मोहन यादव जी की सरकार, जो शिक्षा का मंदिर महाराजवाड़ा स्कूल था, उसको भी आपने हेरिटेज होटल बना दिया। क्या सभी जगह से आपको पैसा चाहिए? मतलब बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है आपको? कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। कांग्रेस परिवार उसकी पूरी निंदा करता है और बहुत भर्त्सना करता है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।